तमाम बेटियों को, तमाम बेटों को, तमाम बहनों को, तमाम बुजुर्गों को, बुजुर्गों और अजीज पार्षद साहबानों को, मुदीशन को खुदा के पाक पवित्र और प्यार भरे नाम में सलाम अर्ज करता हूँ। आप सबकी सलामती चाहता हूँ। उम्मीद है कि खुदावंद आप सबको अपनी सलामती में संभालने वाला और पालने वाला है। इसी उम्मीद की बना पर मेरे अजीजों, हम चलते फिरते और गुनगुनाते हुए खुदावंद के हुजूर में उसकी जय जयकार करते हैं। आज का दिन मेरे लिए यूं है, इस खत में जो बयान करता है, ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। ये सब कौन की दुआओं का एक हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा। तो शुक्रगुजार हूं आपकी भरपूर तालियों का वेलकम करना और खुदा के तख्त को आसमान से अपने दरमियान में मुकीम होते हुए देखना कि खुदावंद अपने वादों के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। उसकी मौजूदगी का इजहार हर लम्हात, हर पहलू में पाने वाले होते हैं। सो मेरे अजीजों, तकरीबन पीछे से आगे दरमियान में आने के हिस्से होते हैं जो हम जानने वाले हों और हमें जानने की जरूरत है कि हमारा माजी, हमारा हाल का वक्त और हमारा मुस्तकबिल। इन तमाम हिस्से के अंदर कलाम पाक में से हम देखने वाले होंगे। अभी हमारे हिस्से के अंदर, हमारी जिंदगी के दरमियान, हमारी जिंदगी के अंदर वो पजीर है। साल का पहला महीना चढ़ा है। आप सबके लिए, दीगर मेरे अहबाब के लिए, मेरे अजीज खुदा के प्यारे खातमों के लिए, प्यारी कलीसियों के लिए खुशी का और बरकत का, शादमानी का सबब। तो इन्हीं तमाम अलूम के अंदर, प्रस्तुत के अंदर भी, गीतों के अंदर भी, जबूर के अंदर भी, साज़ों के अंदर भी, हाज़िर जमात की दुआओं के अंदर भी इन बातों को पाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हम इस बात को सीखने वाले होंगे। दुआ है कि खुदावंद आप सबको और मुझे अकल दलाई अता करे, ताकि हम इसे समझने वाले हों कि हमारा माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का हिस्सा इसके अंदर वकूफ हो जाए। कभी सुबह का खाया मेरे अजीजों ना दोपहर को हजम होता है, ना शाम को हजम होता है, ना रात को हजम होता है, ना अगली सुबह को हजम होता है। इन अल्फाज को पकड़ के रख लेना। खुदावंद के पाक कलाम में से देखने वाले होंगे, अलीशा नबी के तल्लक से सलातीन दूसरा उसकी 13वें बाब की 20वीं आयत से हम पढ़ने वाले होंगे। और इन आयत को, इन हवाला जात को मेरे अजीजों पाकुशी समझना कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा लगिया था जो वक्त हमारे सर से गुजरा है और अब हमारे पहलू में है, हमारी जिंदगी के इवज है, देखने वाले होंगे। सबसे पहले इस बात का इजहार करता चलता हूं। आधे घंटे का टाइम मुझे दिया गया मेरे अजीजों ने। अगर 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो मेरे अजीजों जरा करम अनायत कर देना। कोशिश करूंगा कि इसी के दरमियान में रह जाऊं। दूसरी सलातीन 13वां बाब उसकी 20वीं आयत को
मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। हमारे लिए आज की तिलावत दूसरा सलाती 13वां बाब 20वीं आयत। और अलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मोआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बायस हम सब पर खुदा की बरकत हो। खुदा बरकत दे। तो मेरे चीजों चंद सेकंड दुआ में सर झुकाएंगे और दुआ करें कि खुदावंद मुझे बोलने का फसल अता करे। तेरी कमजोरी को खुदावंद अपने हाथ में ले। आसमान की खुदा बाप, जो जलाल के बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आसमान की खुदा बाप, प्यारे वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जिंदगी में बख्शा। आपने लोगों के साथ मिल बैठ तरीस ताश करने का, इबादत बंदी परस्तिश करने का फजल अता किया। चाहा तो मेहरबान पाक शुरू से लेकर आप तक रहनुमाई करना, सहायता करना, रोकी मेमोरी से हर जिंदगी को मामूर करना। तेरे ही नाम को इज्जत मिले, तेरे ही नाम को जलाल मिले। आसमान की खुदा बाप, ज़बान होठों को, गले आवाज को छू लेना, कमी कमजोरियों को पाक नाम से दूर कर, तेरे नाम को जलाल मिले। आसमान की खुदा बाप, मेरी दुआ तेरे पास से सुन, कबूल कर। मांग तेरे बेटे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदगी बख्शनामे से हम पढ़ने वाले हुए दूसरी सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 20वीं आयत। 13 के हिस्से को हम लुग़वी लिहाज से भी देखें तो इसके अंदर भी एक मफहूम है, तेरा मेरा साथ, यानी हमेशा तक का साथ रहे। और जब 20वीं आयत पर गौर करते हैं अताद शुमार के लिहाज से, तो मेरे अजीजों 2020 गुजर गया और खुदा ने हमारी जिंदगी में सन 2021 अनायत। शुक्रगुजार हैं इन तमाम हिस्स के लिए कि खुदावंद ने हमें इस तरह से अपने लोगों के दरमियान, अपने पाक हैकल में अपने लोगों के दरमियान वकूफ किया। मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा अलीशा, जिसकी बदौलत हम इन अलूम को सीखते हैं कि उसने अपने मुंह से फरमा दिया तो कोड़ी का कोड़ जाता रहा। उसने अपने मुंह से कह दिया कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो गया। उसने फरमा दिया, फरमान सादर कर दिया, तो सूर्या कमांडर के लिए ये बात नामुमकिन थी और मुमकिन हो गई जब वो इस बात को पूरा करने वाला हुआ। तो खुदा के बंदा ने फरमाया, तेरा बदन छोटे बच्चे की मानिंद हो जाएगा, बकौल तुझे ये ऐत जो मैं कह रहा हूं पूरा करना। सवेरे अजीजों, इस नबी की मार्फत हम इस बात को पाते हैं, वक्त एक आ गया कि उसकी अपनी मुबारक हो जाए। सल्तनत के तलक से सल्तान की जमा है, यानी सल्तनतों की जमा, जिसके इवज इस खुदा के बंदे ने ये बात वाज़िया की कि नए साल के उतार में इसकी वफात होती है। दुनिया से रहालत करते, दुनिया से कूच करते, दुनिया से अगले हिस्से में मुंतकिल हो जाता है। ये खुदा की रज़ा इलाही का इत्मीनान था, जो गुजरता है पूरा होता है। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को सुनने वाले और सीखने वाले हों, तो बात हुई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। हमारे लिए इन बातों को सुन लेना, सीख लेना जरूरी है कि आज, अब, इस वक्त या पिछले वक्त में, अगले वक्त में हमारे साथ क्या है, क्योंकि हम भी किसी न किसी मकाम पर खड़े हैं, रहते हैं, सुनते हैं।
तो इन तमाम हिस्सों के अंदर ऐसा है कि मुल्क में घुस आए ऐसे लोग जिनकी बदौलत हम तेरे बाप की 21वीं आयत को सुनने और पढ़ने वाले होंगे कि आया इसके अंदर उसका रिजल्ट जो है, नतीजा जो है वो क्या है, मरकूम है। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया, क्योंकि सल्तनतों के जरिए से पड़ा हुआ था वहां पर जब जदल का सिलसिला था तो हर एक अपने अपने जत्थे के साथ रवा दवा था। जिसके आश्रम में ऐसा हुआ तो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। जब वो जमीन पर था तो जो मुंह से फरमाया वो हो गया। जब दुनिया से कूच हो गया, इत्तेफाक ऐसा हुआ उसी कब्र के अंदर, अलीशा की कब्र के अंदर अलीशा के साथ उस बंदे को दफन कर दिया। तो जैसा उसके बदन के साथ लगा वो मुर्दा जिंदा। हालेलुया। यानी खुदा के बंदे के बदन के साथ लगने से भी मालूम है कि ऐसा मौजज़ा हो गया। आज भी मेरे अजीजों हमारे लिए ऐसा ही है कि खुदावंद अपने अजीम खातों के वसीले ऐसे मौजज़े करता है। तो मेरे अजीजों इसके आशना में जब हम इस बात को देखते हैं, सीखते हैं कि इन वक्तों के अंदर, इन वक्तों के हिस्सों के अंदर, इन वक्तों की मंशा के अंदर तमाम के तमाम के लिए क्या कुछ है। गलतियों के हवाला में देखते हैं चौथे बाब की 10वीं आयत में, तो मरकूम है तुम दिनों और महीनों और मुकर्रर वक्तों और बरसों को मानते हो। इन तमाम मुकर्रर वक्तों को मानना, सुनना, सीखना लाजमी और जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के अंदर हर एक की मेरी हद मुकर्रर है। इस हद से कोई आगे पीछे नीचे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद ने सादर किया और जिसे सादर किया उसे मुकम्मल किया, पूरा किया। दूसरी सलातीन के चौथे बाब की 35वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो एलीशा नबी के हिस्से में एक और अहम बात, जब वो जमीन पर था तो क्या क्या वकू में आता था। तो मरकूम है उसके हिस्से में कि एक बच्चे का वास्ता उसके सामने आ गया। खातून ने अपने बच्चे को उसके सुपुर्द किया कि मेरा बच्चा मर गया, बहुत हो गया, क्योंकि इसी बदौलत उसकी पैदाइश हुई। अब याद करना पड़ गया कि वो शख्स कहां है, मैं तलाश करूं। तो इन तमाम बातों को लेकर वो उसके पास पहुंची है। तो क्या हुआ, जब पैगाम दिया गया तो मरकूम है कलाम पाक के अंदर मुतालिया करते हैं तो लिखा है बच्चे ने आंखें खोल दी, वो बच्चा जिंदा हो गया। ये एलीशा नबी के मरने से, विफात पाने से पहले की बात। तो मेरे अजीजों उस नबी के बारे में, उस शख्सियत के बारे में, उस अजीम बदन के बारे में अक्सर दोहराया जाता है कि एलिया नबी की बदौलत उसे दुगना मसा दिया, दुगना मसा दिया। दुगने मसे के अंदर ऐसे वाकयात, ऐसे मौजज़े रवनमा हुए जो कि हम सब की जिंदगियों के सामने, आंखों के सामने कलाम पाक की बदौलत सीखते हैं। सो मेरे अजीजों, तो फिर हम चौथे बाब की 20वीं आयत पर गौर करते हैं तो लिखा है कि वो मर गया और नीचे जब हम देखते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। ये खुदा का
अलाही निजाम, अलाही फरमान जो खुदा का बंदा अपने अंदर रखता, और जब मुंह से बयान किया, फरमाया, तो वो हो गया। ज़बूर 19 में उसकी दूसरी आयत में हमारे एक बड़ी अहम बात आती है कि हर एक चीज जिसको खुदा ने खलक किया है उस पर अख्तियार रखता है। तो यहां पर हम देखने वाले होंगे ज़बूर 19 उसकी दूसरी आयत में दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ज़बूर 19 की बात इस बात को पाते हैं कि दिन भी दिन से बात करने वाला है, रात भी रात से बात करने वाली है, क्योंकि खुदा ने मुकर्रर किया। जिस चीज को खुदा ने मुकर्रर किया मेरे अजीजों, वो बात करती है, बोलती है, हंसती है, मुस्कुराती है, रोती है, चिल्लाती है। कोई ऐसी चीज नहीं जो खुदा के बगैर रोए जमीन पर खलक की गई है। तो मेरे अजीजों, जब इस बात को पाते हैं तो हिकमत सिखाती है। हिकमत क्या सिखाती है? हिकमत के अंदर दो हिस्से हैं, आसमानी है और जमीनी है, शैतानी है और रूहानी है। खुदा के बंदा याकूब रसूल की मार्फत इस बात को देखने वाले होंगे तीसरे बाब की 17वीं आयत को। तो यहां पर मरकूम है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर बलसनार, हिल्म और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। अमीन। सो ये है याकूब रसूल की मार्फत मेरे अजीजों हिकमत के निशात में एक ऐसा जाविया कि जो हिकमत आपको मिलती है और वो हिकमत ऊपर से, और जो ऊपर से आता है वो बाला तर है। बीमारी क्या? वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो ये हिकमत खुदा की तरफ से, खुदा के इरफान के कहने के मुताबिक रुए जमीन पर आपके दरमियान उतार करती है, ताकि उन फलों को पाने वाले हो जो फल उसके अंदर मनक फलों से भरी हुई है, और जिसके अंदर मुख्तलिफ अल्फाजात हैं, यानी प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से, हमीमी और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। लिहाज नहीं, तरफदारी नहीं। पौलुस रसूल कहता है अगर आप तरफदारी करते हैं तो क्या करते हैं? गुनाह करते हैं, और शायद इस गुनाह की मुआफी नहीं, इस गुनाह की मुआफी नहीं, क्योंकि रूह कुद्दस की वदानियत में, उसके मसा में ये बातें हैं जिससे हम तरफदारी से करेंगे तो मेरे अजीजों ग्रेस करना है, काम चलना है, थरथराना है, ताकि जो फल उस हिकमत के अंदर आ रहे हैं, आए हैं, वो हमें मिले। वो देने के लिए खुदा ने भेजा है जाऊन के पास। और फिर इसके अंदर बहुत सारे और आगे मसाइल के हैं, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। मुकद्दस लूका की इंजील में हम इस बात को पाते हैं, तो लिखा है जिनसे वो राजी है उनसे मेल मिलाप, ये गान का, और जिनसे वो राजी नहीं उनसे सुलह। तो मेरे चीजों, इस हिकमत के अंदर रहते हुए हम तमाम ऐसे हिस्सों को पाते हैं जो हमें जरूरत है, हम जाने या ना जाने
खुदा अपनी इलाही जात के अंदर सादर करता है। तो मेरे अजीजों, ये सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए और मेरे दीगर अहबाब के लिए रुए जमीन पर मुनक्स है। तो जब हम इस बात के तलब से सीखते हैं तो लाजम है हमारे लिए इस महीने के अंदर जो शुरू है अच्छा पैगाम देने वाले हैं, अच्छी सलाह देने वाले हैं, ताकि हम याद रखें कि यह महीना हमारे लिए बरकतों का शुरू है। इसकी शुरुआत में मेरे जैसे सोए हुए जाग उठे, क्योंकि मेरे सर पर मुमकिन है कि मेरे ऐसे अजीज हैं जो खड़े जाओ। तो ये मेरे अजीजों, मैं ना कहूंगा कि वो खुद है, क्योंकि रूह का नजूर जो है, रूह की मेमोरी जो है, रूह का जो हुक्म है, हुक्म सादर होता है। और वो मेरे अजीजों आपके लिए और मेरे लिए बहस बरकत का सबब लाजमी वकूफ पजीर होता है। जब इस बात को देखने वाले होंगे, खरूश 12वां बाब उसकी दूसरी आयत को इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बना ले। खरूश 12वां बाब दूसरी आयत, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। ये मेरे अजीजों खुदावंद अपने बंदा मूसा रसूल की मार्फत, मूसा नबी की मार्फत, मूसा उस्ताद की मार्फत, मुकद्दस मूसा की मार्फत प्यार करता है कि यह महीना आपके लिए कैसा है? बरकतों का महीना है, तंदुरुस्ती का महीना, सेहतयाबी का महीना, बीमारी से बचने का महीना, बीमारी से शिफा पाने का महीना, बिखरे हुए को इकट्ठा करने का महीना, टूटे हुए को जोड़ने का महीना, फटे हुए को सीने का महीना। क्योंकि जब हम इसके बाद ऐसी बातें पाते हैं तो लाज़िम है मेरे अजीजों कि खुदावंद पहले से ही आपके लिए, मेरे लिए, दीगर मेरे अहबाब के लिए ऐसी बातों को जमा किए हुए हैं, रखे हुए हैं। आसमान जो उसका अच्छा खजाना है, शहंशाह है, बादशाह है, शहंशाह का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह मुट्ठी भरता है और डेढ़ देता है, ताकि सब सिरोसुदा होए। जो उनकी अपनी अंदर की मंशा है, उनकी मंशा के मुताबिक आसमान से अंडे देता है। तो मेरे अजीजों, जब इस बात को पाते हैं कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना, बड़ी वजाहत के साथ याद रखने के लिए अपनी जिंदगी के अंदर इसको सी लेने की गुजारिश, ये महीना हमें किन किन बरकतों से, नेमतों से मालामाल करने वाला है, हमें देने वाला है, ताकि खोए हुए मिल जाए, मुर्दा जो है वो जाग उठे, टेढ़े सीधे हो जाए, लंगड़ा बेराना इस वार जगह पर आ जाए, सही मकान पर आ जाए, सही जगह पर आ जाए, जो जगह खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की है। ध्यान है यूना की झील में ऐसा कोई दरख्त नहीं जो खुदा की मर्जी के बगैर लगाया जाता। तो बयान है जो मेरे बाप ने पौधा नहीं लगाया वो उखाड़ा और फेंका जाता। उस दरख्तों के साथ यकसा रहने की जरूरत है।
पवित्र रहे, बिछड़े ना, बिखरे ना, पवित्र रहे। ज़बूर 65 जो 65 में उसकी 11वीं है को पढ़ने वाले हो तो यहां पर ज़बूर नवीस हमारे लिए बड़ी अहम बात को सामने लाते हैं जी। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। ये है कि खुदावंद अपने लोगों के लिए बेशतर ऐसे वसाइल पैदा किए हुए हैं। जानता है मेरे बच्चे किन किन चीजों के मोहताज, और हमारे मांगने से पहले जानता है, इसलिए कि हमें इन चीजों की जरूरत है। किसी न किसी रंग नस्ल में इन चीजों की जरूरत है, तो खुदा साल को अपने लुत्फ का ताज पहना। उसके बस बहुत सारे निचली सतह पर जिन्हें वो ऐसी चीजें मुहैया करता है, या वह यही है मुहैया करने वाला है। और फिर ऐसे रोगन जो तवानाई बदन को फराहम करते हैं, पहुंचाते हैं, ताकि वो सेरो असुदा और खुशनुमा हो, शाहतमंद हो, तंदुरुस्ती में आए। और राहों से हमें क्या क्या है, जब यीशु मसीह जा रहे थे तो हम थे, तो हर हिजरा जमीन का जो था वो चलाता था, खुशनूद हो रहा था कि आज मेरी धुलाई हो रही है इस रोगन से, रोकने वाले से। हर गुनहगार इसके पास आने वाला तो मुमकिन है उस रोगन को पुकारता है। अगर लबनान के कनान के दरख्तों से जो रोगन टपकता था, हकीम साहबान उनसे इलाज करते थे बीमारों का, तो उनसे उनका इलाज ना हुआ, जख्म ना भरे गए, तो खुदावंद के बेटे यीशु मसीह ने अपने रोगन को टिपका कर उनको से वसूला किया, वसूला हाल कर दिया। किस खून से, इस रोगन से आपके जख्म और वो छाएंगे, आपकी मुर्दा जिंदगी शादमानी में आ जाएगी। मेरे अजीजों, हम इन तमाम हिस्सों के अंदर ऐसा एक वसाइल रखने वाले हो मेरी जिंदगी में, बार बार, एक बार नहीं, अलानिया, बार बार, फिर भी मैं सोया, तो खुदा चाहता है उठ जाए, नहीं तो फिर एक वक्त आएगा आप उठा के ले जाएंगे, वक्त आ गया चलो जी आ चलिए। तो खुदा से दुआ करें, खुदा से मांगे कि ऐसा मुमकिन रहे। कब तक जिंदगी है तब तक इसको सहराता रखना कि खुदा जो जलाल का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह अपनी नेमतों से, अपनी बरकतों से नवाजता है, मदद करता है। इस्तिस्ना 11वां बाब कि हमारा साल के साथ शुरू में आखिर में ऐसा एक रिश्ता है जिसको हम जानने वाले हों। इस्तिस्ना 11वां बाब उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। हालेलुया। कब से है? साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक। तो मेरे जीजो, हमारे लिए सन 2020 गुजरा है, तो उसके लिए था शुरू से आखिर तक, और ऐसा एक साविया दरमियान में आया, आप सब जानते होंगे।
साल का आखिरी महीना, आखिरी हफ्ता, आखिरी तारीख थी, और फिर साल के शुरू का आगाज था। तो उस चीज को सरंजाम देना नामुमकिन हुआ, क्योंकि जिंदगी इस कदर उसके अंदर चूर थी, मुझसे ज्यादा चूर होंगे। मुझे अपनी बाबत देखना कि मैं कितना चूर था। इस पैगाम को सुनाने के लिए अतला मिली, नहीं सुना पाया, इसलिए कि वक्त ऐसा था। उस वक्त के हिस्से के अंदर काफी दिनों तक बिल्कुल सोए के बराबर, शायद से कोई जुगाता न उठ जाए। तो मेरे चीजों, हमें साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक इन तमाम मालूम के अंदर अपनी जिंदगी का एहतिसाब करना है। जिंदगी बदन से बोले, बदन जिंदगी से बोले, दिल अकल से बोले, अकल दिल से बोले। हमारे यहाँ एक दूसरे से बात करने के आर्जुमंद हैं, क्योंकि खुदा ने लिखा है अपने कलाम पाक में, दाहिना हाथ बाएं का मोहताज नहीं और बायां हाथ दाएं का मोहताज नहीं। हर हाथ की, हर अज़ा की अपनी एक कारकर्दगी और ड्यूटी है, उसका एक काम है। तो मेरे जीजो, हमें इस बात पर कि खुदा की उस मुल्क पर, उस घर पर, उस घराने पर, उस ईमान पर, उस इबादत पर नजर लगी, तवज्जो लगी, जहां पर से शायर शाम लोग बैठकर इबादत और बंदगी परस्तिश करते हैं और दिलजोई के साथ, जान पहचानी के साथ इस बात को दोहराते हैं, मुबारक खुदा है जिसने आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मुबारक तय वक्त मुकर्रर किया और अमल किया। इसलिए मेरे चीजों, हमें इस महीने के अंदर दुआ करें, हर एक जो मेरी तरह सोया वो जाग उठे, जो मेरी तरह काफिर है कब्र से उठे। शायद मेरे दाहिने हाथ की तरफ रूहों को जरूरत नहीं, बाएं हाथ की रूहें उन्हें जरूरत है। आवाज आ रही है, पुकार है, लेकिन मैं मुसलसल सोया। और मेरे पीछे एक है शख्सियत जो एक ऐसा आशा लेकर बोलता रहता है। तो ये सारे रूह के करिश्मे हैं, रूह के मरसूदे हैं जो हम चलते हैं। तो खुदा क्या बयान करता है अपने पाक कलाम में, तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदा तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है। दूसरी तवारीख 7 बाब की 14वीं 15वीं आयत को पढ़ते हैं। 15वीं 16वीं आयत तो लिखा, जहां दुआ की जाती है वहां पर मेरी आंखें लगी हैं और मेरे कान वहां लगे हैं। इन दोनों का पॉइंट, इन दोनों की आपस में रहनुमाई जस्तजू जब वकू हो जाती है तो फिर कनेक्ट होता है दिल से। दूसरी तवारीख 7 बाब 15वीं 16वीं आयत को पढ़ ले, के तीनों को यकसा होते हुए लिखा है कि मेरा दिल भी बराबर वहां लगा रहेगा जहां आंखें हैं और कान लगे हैं। तो उसकी आंखें लगी हैं, उसके कान लगे हैं हमारी तरफ जहां दुआ की जाती है। तो हमारी आंखें भी उसकी तरफ लगनी चाहिए और हमारे कान भी उसकी तरफ लगने चाहिए। कौन खुदा का बंदा कहता, मेरी दुआ पर कान लगा, मेरी दुआ पर कान झुका, मेरी फरियाद पर कान लगा, मेरी मिन्नत को सुनने के लिए अपना हाथ उड़ा ले और मेरे सवाल ले, पुकारते हैं, चाहते हैं
तो पर ऐसा हो जाता है मेरे चीजों, तो क्या होता है? मत्ती रसूल की इंजील में पढ़ते हैं तो लिखा है, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। आप खुदा के लिए बहुत अमीर हैं। आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ पर उसके काम लगे हैं, आंखें लगी हैं, जब पसंद आ जाता है कानों को और आंखों को, तो ये दोनों दिल के साथ जस्तजू करते हैं। हमने ये सुना, हमने ये देखा, हमें अच्छा लगा, तो दिल कबूल करते हैं। तो फिर खुदावंद का बंदा बयान करता है, मेरा दिल भी बराबर वहां लगा रहेगा, क्योंकि आप उसके लिए बड़े कीमती हैं, आप उसके लिए बड़े अवज़मीर हैं कि ये माल मेरे पास आ जाए, बर्बाद ना हो, उजड़ना चाहे। इसलिए मुकद्दस मती, जिसका मतलब है खुदा की बख्शिश, हमारी बख्शिश हो जाती है, फिर हमें बख्शिश मिलती है, तोहफा मिलता है, तहाइफ मिलता है, क्यों बख्शे गए। तंदुरुस्ती के लिए शिफा मिल गई, बीमारी से रहाई मिल गई, किसी ऐसे बोझिल काम से हमें रहाई मिल गई, तो खुदावंद का जो जलाल आपके चौगिर्द चमकता है, क्योंकि खुदावंद का दिल वहां बराबर लगा है, उसकी आंखें से कान वहां लगे हैं। और मत्ती रसूल इसकी तस्दीक करता है, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। मेरे अजीजों, आप हम मिलकर घराने के साथ, अपनी जिंदगी के साथ, अपने बदन के साथ समझौता करते हुए, ऐ खुदा कान लगा, अपनी आंखें लगा, ताकि तुझे हमारा झुकना, हमारा दुआ करना पसंद आए, आहोजारी करनी तुझे पसंद आए, मिन्नत करनी तुझे पसंद आए, तो तेरा दिल हमारी तरफ रागी हो जाए। तो मेरे अजीजों, जब ऐसा है कि साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है। हालेलुया। अब साल के दिवस एक हिस्सा है, उसे आगे नहीं जाऊंगा, वहां पर छोड़ दूंगा। मुकद्दस लूका की अंजील जो हमारे लिए नए साल का, इस महीने का शुरू है, जिसके अंदर बड़ी जान बसाने के साथ इस बात को दोहराया जाता है कि हमें क्या करना है। मुकद्दस लूका की अंजील 13वां बाब 6 से 9 तक है, पढ़ लेंगे। हम बेटी मोनी। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। इसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द खोदूंगा और खाद डालूंगा। अगर आगे के फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। हालेलुया। ये है मेरे अजीजों, साल के शुरू का आगाज, जो पासबान के साथ, बागबान के साथ, माली के साथ, किसान के साथ, चरवाहे के साथ एक अहद का लुकमा रखा जा रहा है। वाज़ेह है कि मैं 3 बरस से, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 3 बरस से
फल लेने आ रहा हूं, नहीं मिलता। तो मेरी जिंदगी में मेरे अजीजों, खुदा का बेटा यीशु मसीह फल लेने आता है, फल नहीं मिलता, क्योंकि मैं सोया, मैंने गफलत का ओढ़ना ओढ़ा हुआ है। और फिर जो यहां पर बात आ गई है बेदार हो जाने के लिए कि इसे निकाल कर फेंक दे, क्यों इसने जमीन को रोका है। हर एक जिंदगी खुदा के खादम, खुदा के पासबान, खुदा के किसान के पास, खुदा के माली के पास, उसके बागबान के पास एक अपील, ऐ मालिक एक मौका दे, मैं कुछ मेहनत करूं और जरूर मेहनत करूं ताकि इस एक दरख्त के अंदर फल लगे। कोशिश तो 3-4 चीजों का वो बयान करता है कि ये सब कुछ मैं करूंगा। तो मेरे चीजों जिस तरह मैं सोया हुआ ऐसे नहीं हो पाएगा। जाकर, उठकर, पास जाकर, ताकि इन कामों को सरंजाम दिया जाए और वो फलदार हो, वो जिंदगी, वो खानदान फलदार हो, वो खेत, वो खेती फलदार हो, आपकी मेहनत से वो अफजाइश में आ जाए। नहीं तो फिर साल के बाद यही आएगा, ऐ मालिक एक मौका दे दे। हमारे भी हर साल यही आएगा, ऐ मालिक एक मौका दे दे, ऐ मालिक एक मौका दे दे। मुझे मौका मिला है, मुझे मौका मिला है। दुआ करें कि मैं इस मौके को हाथ से जाने ना दूं, ताकि मैं उस दरख्त के चौगिर्द थाला खोद लूं, उस दरख्त के चौगिर्द थाला खोद लूं और खोदने के लिए हाथ की मैं गुजारिश मांग लूं, इसके अंदर पावर दे दे, कुव्वत दे दे, ताकि मैं खुदाई कर सकूं। तो मेरे अजीजों, आप सबके लिए, मेरे लिए यही सूरत हाल है कि साल के शुरू से साल के आखिर तक, और फिर मरहूम है साल का 1 महीना और फिर साल के 12 महीने और 12 महीनों का 1 महीना है जो हमारा चल रहा है। इसके अंदर हम सब शादमान हो और शादमानी पाने वाले हो, बरकत पाने वाले हो। जो जिंदगी बरकत से खाली है, नेमत से खाली है, रहम से खाली है, दर्द से खाली है, वो लबरेज हो जाए। हालेलुया, खुदा सबको बरकत दे, आमीन, यीशु के नाम में आमीन। आप सबका शुक्रिया और मेरे अजीज खातों का शुक्रिया जिन्होंने वक्त दिया। हालेलुया।